हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे, मैंग्रोव वन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैंग्रोव वन, इसके संदर्भ में एग्जाम में रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंग्रोव वन क्या है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इसकी मूल प्रजाति का नाम क्या है और भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं मैंग्रोव वन भारत के उन दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर खारे और मीठे पानी का सम्मिश्रण होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के तटीय क्षेत्रों में, और भारत का जो तटीय क्षेत्र है काफ़ी विशाल क्षेत्र है, और भारत में मैंग्रोव वन का सुंदरबन डेल्टा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अर्थात ये भी स्टडी करेंगे कि भारत के अन्य राज्यों में मैंग्रोव वन किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, उसका संदर्भ में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग आंकड़े आते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे मैंग्रोव वन। जैसा कि हमारे पीछे दिख रहा है आप, घना जंगल है और घने जंगल में मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सुंदरबन डेल्टा इसका विशेष रूप से दलदली क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इन क्षेत्रों में, इस दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आज हम लोग मैंग्रोव वन का अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टडी करते हैं और देखते हैं मैंग्रोव वन क्या क्या आंकड़े हैं, इसका मूल क्या नाम है और किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो खारे तलछट में पनपता है। अवसर पाने के लिए नीचे समुद्र तट रेखा पर पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंग्रोव वन ऐसे दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसे समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है जिसका स्वरूप झाड़ी नुमा होता है। मैंग्रोव वन ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बहकर रही होती है, जिससे जल में मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। तो जैसा आप देखते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र है तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है, और इस तरह से तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंग्रोव वन भारत के तटीय क्षेत्रों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इनका स्वरूप इस तरह से होता है, झाड़ी नुमा होते हैं, ज़्यादा हैवी पेड़ नहीं होते, और ये खारे पानी में इनका स्वरूप होता है, यानी खारे पानी में ही पनपते हैं। तो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र इनके लिए अनुकूल होता है। मैंग्रोव वन क्षेत्र का विस्तार देखेंगे, कुछ आंकड़े हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उनमें से मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है 4,482 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्र है। कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र में से 59% पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में, 23% पश्चिमी तट यानी अरब सागर में तथा 18% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मैंग्रोव वन के, जो भारत में इस तरह से इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा जो संख्या है बंगाल की खाड़ी में है, यानी बंगाल की खाड़ी में, जिसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं बंगाल का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, और इस तरह से सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल में जो डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहलाता है। सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
तो यूनेस्को जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ऐसे प्लेसेस जो महत्वपूर्ण होते हैं, वन्य जीवों से रिलेटेड होते हैं, उनका संरक्षण करती है। तो पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यानी नामित किया गया है। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में देखेंगे। मैंग्रोव शब्द दक्षिण अमेरिका की एक आदिवासी भाषा गुआरानी भाषा से उत्पन्न हुआ है और फिर विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में फैल गया है। तो मैंग्रोव शब्द एक अमेरिका की एक आदिवासी भाषा से लिया गया है और इसका संदर्भ जो है कई अर्थों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ मैंग्रोव का शब्द झाड़ीनुमा वृक्ष से लिया गया है जो खारे पानी में उगता है। तो मैंग्रोव वन का जो शाब्दिक अर्थ है उसकी उत्पत्ति का इस रूप में है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैंग्रोव शब्द के संदर्भ में मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड बिटवीन 25 नॉर्थ टू 25 साउथ लेटीट्यूड्स। तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंग्रोव क्षेत्र का जो विस्तार है वो किस तरह से 25 नॉर्थ एंड 25 साउथ, यानी 25 नॉर्थ से लेकर के 25 साउथ तक, यानी 25 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 25 साउथ लेटीट्यूड का इसका विस्तार है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी का ये स्वरूप है और मैंग्रोव वन का जो विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो मकर रेखा है, इसके ऊपर जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एरो लगे हैं और ये एरो दर्शा रहे हैं कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर और मकर रेखा 23.5 डिग्री के थोड़ा नीचे से इन दोनों के मध्य जो है मैंग्रोव वन का विस्तार पाया जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं जो ग्रीन पट्टी है इससे थोड़ा से ऊपर और ग्रीन पट्टी के थोड़ा नीचे तक मैंग्रोव वन का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिग्रियाँ पूछता है। तो मैंग्रोव वन 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के, यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार है और भारत में मैंग्रोव क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% ही विस्तार पाया जाता है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मैंग्रोव वन किस तरह से इनकी जड़ें एक दूसरे में बंधी हुई होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं जड़ों के विशिष्टता के कारण ही मैंग्रोव वन दुनिया में विख्यात है, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है कचड़े को रोकता है और समुद्र तट में इसकी बड़ी उपयोगिता है। जिस तरह से एक दूसरे में बंधा हुआ है, एक जाल का काम करता है और इस जाल से क्या क्या फ़ायदे हैं आगे आपको बताएंगे। मैंग्रोव वनों की विशेषताएं देखेंगे कि मैंग्रोव वन की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट इसमें है ज़्यादातर मैंग्रोव पौधे राइजोफोरेसी परिवार के सदस्य हैं, यानी जो अधिकांश मैंग्रोव की जो प्रजातियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर मैंग्रोव पौधे राइजोफोरेसी परिवार के सदस्य हैं। और इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव वन किस प्रजाति का है या किस परिवार से संबंध रखता है। तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंग्रोव वन की दूसरी विशेषता देखेंगे। मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और पोषणकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो भी ऑप्शन विकल्प में क्वेश्चन रहता है कि इनका क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो इस तरह से मैंग्रोव वन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनका विस्तार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे मैंग्रोव वन की अगली विशेषता। तो मैंग्रोव वन की विशेषता में थर्ड है, मैंग्रोव वन कम ऑक्सीजन वाली गीली मिट्टियों में पनपते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे दलदल है और वो भी विशेष रूप से खारे पानी का दलदल, समुद्र का जब ज्वार भाटा आता है तो ऊंची लहरें जब इन क्षेत्रों में फैलती हैं तो यहाँ पे पानी रुक जाता है और यहाँ पे मिट्टी दलदली रहती है, काफ़ी खारी होती है क्योंकि समुद्र का पानी होता है। और इस तरह से इस खारे पानी में जब पानी सूख जाता है, दलदल का रूप धारण कर लेता है, तो ऐसे में विविध जीव यहाँ पे जन्म लेते हैं, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि इन जीवों के द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पनपते हैं। नेक्स्ट है, कुछ मैंग्रोव वन अपनी पत्तियों में नमक जमा करते हैं जिसे गर्मियों में निकाल देते हैं। तो जैसे आप जानते हैं मैंग्रोव वन की अपनी एक विशिष्टता है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पत्तियों में जो नमक जमा करते हैं वो ग्रीष्मकाल में निकाल देते हैं। और मैंग्रोव वन ही एक ऐसा वृक्ष है जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पनप सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी दलदली है, बहुत ज़्यादा खारी भूमि होती है,
समुद्र का पानी यहाँ पे रुका होता है और ऐसे में आम ऑक्सीजन रहित मिट्टी में आम सामान्य पौधे यहाँ पे नहीं उग सकते। केवल मैंग्रोव वन के लिए ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे विशेषता में, मैंग्रोव वन में अद्वितीय प्रणालियाँ हैं। अद्वितीय प्रणालियाँ हैं जो उन्हें लवणीय या खारे पानी में सामना करने की क्षमता होती है। तो जैसा इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि मैंग्रोव वन की एक विशेषता यह भी है कि ये जो है लवणीय या खारे पानी का सामना करने के अंदर इनकी क्षमता होती है। सामान्य वृक्ष यहाँ पे सूख सकते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा खारी होती है। क्षारीयता के कारण जैसे आप कोई पौधे के जड़ में आप तेज़ाब डाल दीजिए या नमक डाल दीजिए 2 बोरी तो पौधा सूख जाएगा। लेकिन मैंग्रोव वन की ये विशेषता होती है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी मैंग्रोव वन सर्वाइव करते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में जो ऐसी मिट्टी जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं है ज़्यादा, ऐसी मिट्टी जो खारे पानी से युक्त है और दलदली है, ऐसे में मैंग्रोव वन ही केवल यहाँ पे पनप सकते हैं। सामान्य पौधों के लिए ये विषम परिस्थितियाँ हैं और मैंग्रोव वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो इस तरह से मैंग्रोव वन की अपनी विशेषता है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे मैंग्रोव वन का क्या विशेषता है। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है जिसे जल के में मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। तो जैसा आप जानते हैं द्वीपीय क्षेत्र में डेल्टाई क्षेत्र और एक तरफ ज्वारीय नदमुख है, यानी एक तरफ डेल्टा है और एक तरफ ज्वार नदमुख है। दोनों तरफ नदियों का पानी समुद्र में मिलता है। तो इस तरह से समुद्र के दोनों तटवर्ती क्षेत्र जिधर डेल्टा है एक साइड में, पूर्वी क्षेत्र में डेल्टा है और पश्चिमी क्षेत्र में ज्वार नदमुख हैं। तो दोनों की तरफ अनुकूल परिस्थितियाँ मैंग्रोव वन के लिए हैं क्योंकि दोनों तरफ से मीठे पानी खारे पानी में मिलता है, यानी दोनों तरफ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। दोनों का पानी मीठा होता है नदियों का और समुद्र के मुहाने पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंग्रोव वन के लिए जो परिस्थितियाँ दिखाया गया है ऐसे ही क्षेत्रों में उगते हैं, यानी डेल्टा और जिस तरह से ज्वार नदमुख होता है उन्हीं क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष पनपते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, मैंग्रोव में अद्वितीय जड़ें होती हैं जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोम फोर्स कहा जाता है। इन जड़ों में कई छिद्र होते हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर भूमिगत ऊतकों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इनकी कुछ जड़ें ज़मीन की बजाय धरातल से ऊपर की तरफ होती हैं। तो जैसा आप जानते हैं पानी जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वहाँ दलदली भूमि होती है, पानी रुक जाता है। ऐसे में चूँकि मिट्टी में भी ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन के लिए इनकी जड़ें ज़मीन के बजाय कुछ जड़ें इनकी ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी सूर्य की तरफ उठती हैं और उन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। तो ये मैंग्रोव वन की विशेषता है कि मैंग्रोव वन की जड़ें जैसा कि आप जानते हैं इस दलदली भूमि में बहुत क्षारीय भूमि होती है और पानी के सूख जाने से दलदल जैसा बन जाता है और ऐसे दलदल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे हो जाते हैं और जीव जंतुओं की बहुत मात्रा हो जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसे भूमि में। और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पौधे ऑक्सीजन वातावरण से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ही इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में तो कुछ रहती हैं लेकिन कुछ जड़ें ज़मीन से ऊपर उठ जाती हैं। इनकी विशिष्टता है, यानी मैंग्रोव वन की जड़ें कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सूर्य की ओर ऊपर की ओर उठती हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो ये अपनी एक विशेषता मैंग्रोव वन की है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, मैंग्रोव खारे व दलदली मिट्टी में उगते हैं जो ऑक्सीजन रहित होती है, जो आम वृक्षों के लिए संभव नहीं है। तो जैसा आप जान रहे हैं इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि मैंग्रोव वन ऐसे एरिया में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे दलदली भूमि होती है, खारी भूमि होती है और ऐसी मिट्टी में ही ये उगते हैं जो ऑक्सीजन रहित होती है। यहाँ पे आम वृक्ष के लिए यह संभव नहीं है, यानी आम वृक्षों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ संभव नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंग्रोव वन खारे पानी में दलदली भूमि में ऐसी परिस्थितियों में उगते हैं जो ऑक्सीजन रहित होते हैं, जो आम वृक्षों के लिए संभव नहीं है। इस तरह से मैंग्रोव वन की अपनी विशिष्टता है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। कुछ प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं उन्हें इन वनों में रहने का आश्रय मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंग्रोव वन समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, यानी अरब सागर की एक साइड में जो तटवर्ती क्षेत्र है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल के साइड में जो तटवर्ती क्षेत्र है, दोनों तरफ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और इसके साथ साथ डेल्टाई क्षेत्रों के और ज्वारी क्षेत्रों के साथ साथ द्वीपीय समूह में यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। इन मैंग्रोव वनों की विशेषता क्या है कि चूँकि ऐसे स्थलों में सामान्य वृक्ष नहीं हो सकते, केवल मैंग्रोव वन ही पनप सकते हैं और इन मैंग्रोव वन में बहुत सारी जीवों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसका अपनी एक विशेषता है। अब हम लोग भारत में मैंग्रोव वनों के महत्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि मैंग्रोव वन का क्या महत्व है। तो पहला स्टडी देखेंगे पानी की सफाई।
जैसा कि आप जानते हैं मैंग्रोव जड़ें जल प्रवाह को बाधित करती हैं और जिससे तलछट जड़ों में जमा हो जाती है, जिससे समुद्र में कचरा नहीं जाता। जैसा इसके पहले हमने स्क्रीन पे दिखाया है कि मैंग्रोव जड़ें किस तरह से जाली नुमा होती हैं, एक जड़ें नहीं होती, बहुत सारी जड़ें होती हैं और वो ऊपर की ओर उठी रहती हैं। जब इसमें पानी प्रवाह यानी स्थलीय क्षेत्र से पानी जब समुद्र में मिलता है तो इनकी जो जालीदार जो जड़ें होती हैं इतना विकराल होती हैं कि इन जड़ों में कचरा फंस जाता है जो समुद्र में नहीं मिल पाता। तो ये इसकी विशेषता है, यानी पानी की सफाई इन्हीं के माध्यम से संभव हो पाता है। ये जड़ें उन कचड़े को रोक लेती हैं जिससे ये कचरा समुद्र में नहीं मिल पाता और समुद्र में न मिल पाने के कारण जल साफ रहता है। अगर मैंग्रोव वन ना होता तटवर्ती क्षेत्रों में तो जो स्थलीय क्षेत्र का जो कचरा है वो नदियों के माध्यम से जो बह करके जाता है, सीप है, मोती है, बालू के बड़े बड़े कण हैं, कचरा है, वे सारे सीधे समुद्र में मिल जाते हैं। लेकिन मैंग्रोव वनों के कारण ये कचरा रोक लिए जाते हैं और समुद्र में नहीं मिल पाते। तो ये अपनी इसकी विशिष्टता है कि जो समुद्र में कचरा मिलता अगर मैंग्रोव वन ना होता तो, लेकिन मैंग्रोव वन होने के कारण ये कचरा इन जड़ों में फंस जाता है और जलीय क्षेत्रों में ये कचरा नहीं पहुंच पाता, जिससे समुद्र को सुरक्षा प्राप्त होती है और समुद्र की सुरक्षा पाने के कारण ही इसको लाभ मिलता है। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनों का सेकंड महत्व। मैंग्रोव वन कचरे को समुद्र में जाने से रोकते हैं जिससे प्रवाल भित्तियों को पनपने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं समुद्र में विविध प्रकार की जीव जंतु और विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जलीय क्षेत्रों में, यानी समुद्र की गहराई में जो प्रवाल भित्तियां हैं उनको पनपने का मौका मिलता है। अगर समुद्र की तलहटी में कचरा भर जाता तो ऐसी परिस्थितियों में इन भित्तियों को यानी प्रवाल भित्तियों को पनपने का मौका न मिलता या ये नष्ट हो जाते, ना पनप पाते। लेकिन मैंग्रोव वनों के कारण ही इनका संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से मैंग्रोव वन समुद्र की गहराई में पनपने वाले वनस्पतियों के लिए सहायक हैं। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे विविध जीवों का निवास स्थान। भारत में मैंग्रोव वनों में विविध प्रकार के जीव निवास करते हैं जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव वन ही उग सकते हैं क्योंकि इन्हीं के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही तटवर्ती क्षेत्रों में विशाल क्षेत्र है, मैंग्रोव वनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही यहाँ पे एक लंबा क्षेत्र इन मैंग्रोव वनों का है और इन मैंग्रोव वनों में विविध प्रकार के जीवों का निवास स्थान है, यानी विविध प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते हैं। मैंग्रोव वन ना होता तो ये जीव जंतु ना रह पाते। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंग्रोव वनों के कारण उनका रहने का निवास स्थान मिल जाता है। तो भारत में मैंग्रोव वनों के होने के कारण जीवों को आसानी से एक आवास मिल जाता है और इस आवास के कारण ही भारत में जैव विविधता को बढ़ावा मिल रहा है। यानी मैंग्रोव वन एक प्रकार से जैव विविधता के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर रहे हैं और इस तरह से मैंग्रोव वन विविध जीवों के लिए आवास है, विविध जीवों के रहने का स्थान है, विविध जीवों को रहने का घर है। तो इस तरह से मैंग्रोव वन के कारण ही ये जीव संरक्षित हैं, संरक्षण को प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे भारत में मैंग्रोव वनों का अगला महत्व क्या है। तो जैसा आप जानते हैं भारत में मैंग्रोव वन के कारण ही बहुत सारे जीवों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जीवों को रहने का स्थान प्राप्त हो रहा है और तटीय क्षेत्र सुरक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में मैंग्रोव वनों के कारण ही तटीय क्षेत्र सुरक्षित है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में ये जो मैंग्रोव वन है इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं और आसपास के जो कूड़ा कचरा है इनको समुद्र में जाने से रोक लेते हैं। मिट्टी का कटाव रुक जाता है कि नहीं तो अगर ये जड़ें ना होती तो मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से तटीय क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त होता है मैंग्रोव वन से, क्योंकि मैंग्रोव वन अपनी अनूठी जड़ प्रणाली के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव को रोकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी का कटाव जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है और इस मृदा अपरदन को रोकने में तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनों की महत्ता है। मैंग्रोव वनों के कारण समुद्र का जो पानी, समुद्र में जो नदियों का पानी तीव्र गति से जाता है तो ऐसे में तटवर्ती क्षेत्र जो मिट्टी है वो कट नहीं पाता, क्योंकि इनकी जड़ें उस जल प्रवाह को रोकती हैं। इसके साथ साथ समुद्र में भारी जल स्पीड जब काफ़ी गति से जब पानी प्रवेश करता है तटवर्ती इलाकों में, तब भी मिट्टी का कटाव रोकने से ये जड़ें काम करती हैं, क्योंकि ये जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं और मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे महत्व में मैंग्रोव वन समुद्री तूफान की गति को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में हमेशा तूफान आता रहता है और उस तूफान की गति को मैंग्रोव वन नियंत्रित करते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन ही तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जिस तरह से वायु
कितना स्पीड गति से तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करता है। अगर भूमि समतल होगी, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, तो कोई रुकावट नहीं होगा और तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी जान माल की हानि होगी। लेकिन इन पेड़ों के माध्यम से तूफान की गति को कम हो जाता है, यानी उसकी वायु की गति को ये नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे अगले महत्व को। मैंग्रोव वन सुनामी लहरों को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुनामी लहरों के कारण ऊंची ऊंची लहरें जो तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी तबाही लाती हैं, काफ़ी नुकसान फैलाती हैं, लेकिन मैंग्रोव वन उन सुनामी लहरों को रोक लेते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन की जड़ें इतनी तीव्र गति से ज़मीन में फंसी हुई होती हैं और जितनी तीव्र गति से जल प्रवाह तटवर्ती क्षेत्रों में आता है, तो इससे इन मैंग्रोव वनों से सुनामी लहरों का प्रवाह की गति कम हो जाती है, क्योंकि उनकी गति काफ़ी तीव्र होती है और ये मैंग्रोव वन उन प्रवाह की गति को नियंत्रित करते हैं, यानी उनकी गति को कम कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में देखेंगे, विविध वन्य जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंग्रोव वन विविध जीवों का निवास स्थान ही नहीं है, अपितु भोजन भी प्रदान करते हैं। शाकाहारी जीव वनस्पतियों को खाकर जीवित रहते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। इस तरह से एक चैन बनी हुई है कि शाकाहारी जीव वनस्पतियों को खाकर जीवित रहेंगे और मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। इस तरह एक जीव दूसरे पर आश्रित है और यह निर्भरता मैंग्रोव वन प्रदान करता है। इस तरह से मैंग्रोव वन जीवों को भोजन प्रदान करता है और एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण इनका यहाँ पे जैव विविधता की स्थिति बनी रहती है। अगर मैंग्रोव वन ना होता तो जीवों का निवास स्थान भी ना होता, और जीवों का निवास स्थान ना होता तो जो विलुप्त प्राणियाँ हैं वो सर्वाइव ना कर पाते, क्योंकि उनका भोजन ना मिल पाता। भोजन के लिए ही वो दिक्कत उनको होती, और मैंग्रोव वन के लिए सभी जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, चाहे वो शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, दोनों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। शाकाहारी जीवों को वनस्पतियों से भोजन मिलता है और मांसाहारी जीवों को, जो वहाँ शाकाहारी जीव रहते हैं, उनके माध्यम से भोजन प्राप्त होता है। इस तरह से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और यहाँ पे इस तरह से जैव विविधता के रूप में मैंग्रोव वन काफ़ी लाभदायी होते हैं। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, भारत में मैंग्रोव वनों के नेक्स्ट महत्व में जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों हमने प्रोवाइड किया है। तीसरा से इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह से भारत में मैंग्रोव वन विविध लोगों के लिए एक प्रकार से जीवन और आजीविका का साधन है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंग्रोव वन में जो भी आदिवासी लोग रहते हैं, जो भी यहाँ पे किसान रहते हैं, इन जंगलों के माध्यम से उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यानी मैंग्रोव वनों के माध्यम से उन्हें लकड़ी प्राप्त होता है, मैंग्रोव वनों के माध्यम से उन्हें ईंधन प्राप्त होता है, मैंग्रोव वनों के माध्यम से उन्हें शहद प्राप्त होता है, मैंग्रोव वनों के माध्यम से उन्हें मत्स्य पालन यानी मछली प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ उन्हें दवाएं और रोज़गार भी प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ें मैंग्रोव वन के कारण ही संभव हुआ है। इस तरह से लोगों की आजीविका का एक साधन है। तो मैंग्रोव वन जीवन और आजीविका दोनों प्रदान करता है यहाँ के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। इस तटीय इलाके में लोगों को रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ, ईंधन, मछली, चारा, दवा, रोज़गार, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इस तरह से मैंग्रोव वनों का अपना एक इम्पोर्टेंट है, और मैंग्रोव वन के कारण ही यहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं, यहाँ के जो आम जनजीवन है, वो मैंग्रोव वनों पर ही निर्भर है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने स्टडी किया भारत में मैंग्रोव वन किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, उसका क्या महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, इसको भी आप ग्राफ के थ्रू आप इसको अपने नोट्स बुक में दर्शा